ओवर थिंकिंग, मुझे बस 5 मिनट दो, बस 5 मिनट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस वजह से ओवर थिंक करते हो और इसे बिल्कुल खत्म कैसे करना है। अब देखो प्रॉब्लम बताया क्या है, तुम ओवर थिंकिंग को स्टार्टिंग में ही खत्म करना चाहते हो, बट तुम्हारी ओवर थिंकिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हें इसे कंट्रोल करना नहीं आता। अब देखो तुम्हारे साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो, या किसी और ने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो, या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो गई हो। अब तुम्हारी माइंड की थिंकिंग पता है कहाँ जाएगी कि यार इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, तुम्हारा माइंड सोचेगा कि यार अब की बार तो ये बच गया, अगली बार इसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ये उठाऊंगा और सीधा इसके धर दूंगा। ये पुलिस को कॉल करेगा, पुलिस आएगी, मेरे को उठा के ले जाएगी, एंड मेरे पापा आएंगे अपने किसी जान पहचान वाले के साथ जिनकी पुलिस में जान पहचान होगी, और वो मेरे को वापस ले जाएंगे। कभी ना कभी ऐसा सिनेरियो तुमने बनाया होगा, ऐसा नहीं तो कुछ और हुआ होगा, तुमने मतलब छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया हो, एंड दैट इज अ ओवर थिंकिंग। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था जो हर रात डिसाइड करता था कि यार कल से अपनी लाइफ को सीरियसली लूंगा, और वो डेली गोल्स लिखता था, प्लान्स बनाता था, बट जैसे ही सुबह होती थी उसका माइंड बोलता था कि यार नहीं, अभी 6 बजे हैं, नहा के थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ, और वो थोड़ी देर कभी आती ही नहीं थी और उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। तब उसे रियलाइज हुआ कि यार प्रॉब्लम ना मेरी सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम है मेरा ज़्यादा सोचना, कि अगर मैं 7 बजे से स्टार्ट करूंगा तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, अगर मैं इस कप से कॉफ़ी पीऊंगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, अगर मैं ये कपड़े पहनूंगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, या मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो वायरल जाएगी, अगर मैंने 12 घंटे नहीं पढ़ा तो मेरा रिजल्ट खराब आएगा, या मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ तो मेरा फोकस अच्छा होता है। एंड ट्रस्ट मी, तुम भी मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे, तुमने भी कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के 3 सिंपल से स्टेप हैं। पहला स्टेप है इमेजिनरी प्रॉब्लम। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो, अगर ये स्टार्ट ही नहीं हुआ तो, या मेरे को अगर किसी ने ये काम करने से रोक दिया तो। और मैं बताऊं इसमें से 90% चीज़ें होती ही नहीं है। तुम रियल प्रॉब्लम से ज्यादा इमेजिनरी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोचकर खुद को स्ट्रेस देते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ओवरथिंक करो, खुद से पूछो कि क्या ये सच में हो रहा है या मेरा दिमाग सिर्फ कहानियां बना रहा है। अगर वो वर्स्ट इमेजिनेशन है तो उसे इग्नोर करो और पूरा फोकस एक्शन पर दो। एंड दूसरा पॉइंट है शिफ्ट द फोकस। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? तुम्हारा फोकस। तुम्हारा फोकस ऐसी चीजों पर है, तुम ऐसी चीजों पर ध्यान देते हो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, कि लाइक लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरा रिजल्ट खराब आया तो। अब ऐसी सिचुएशन में 2 चीजें लिखो कि क्या चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं। पहली कि मेरा रिजल्ट खराब आया तो। अब देखो तुम ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस चीज को बिल्कुल भूल जाओ। दूसरी कि लाइक 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है या 1 हफ्ते बाद मेरी मीटिंग है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं अच्छे से प्रेपरेशन कर सकता हूँ, मीटिंग के लिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रेपरेशन कर सकता हूँ। और जब तुम ये चीज करके अपना फोकस प्रेजेंट में ले आते हो तो तुम्हारी ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड तीसरा पॉइंट है फिक्स योर डे। अब देखो तुम तब ओवरथिंक करते हो जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता, जब तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं होता, तुम पूरा दिन फ्री रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें पूरे दिन में करना क्या है, और तुम्हारा माइंड हवा में स्टोरियां बनाना शुरू कर देता है, और यहीं से ओवरथिंकिंग की लूप शुरू होती है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद अपने गोल्स लिखो कि तुम्हें पूरे दिन में क्या करना है। क्योंकि जब तुम अपने प्लान्स लिखोगे और पूरे दिन में उसी चीज में बिजी रहोगे कि अच्छा अब मेरा ये काम हो गया, अब मेरे को ये स्टार्ट करना है, अब मेरा ये काम हो गया, अब मेरे को ये स्टार्ट करना है, तो तुम्हारे पास फालतू सोचने का टाइम ही नहीं होगा। और जैसे जैसे तुम अपना पूरा दिन प्लान करके फॉलो करते हो तो वैसे ही तुम्हारा खुद पर कंट्रोल बढ़ता है। सो अगर तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है तो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा और ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपनी वीडियोस में इंप्रूव करनी चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंटिल देन कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट विजनरी। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.